नमस्कार। दिल्ली के चुनावों में एक ऐसा पैटर्न है जो नतीजों से पहले ही ये बता देता है कि आने वाले दिनों में किसकी सरकार बन सकती है। और वो पैटर्न इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे और बताएंगे कि कैसे इस पैटर्न ने 1993 से लेकर के साल 2020 तक के चुनावों में जो बातें हैं वो सही साबित की हैं। यानी कि ये पैटर्न पिछले 2-3 चुनावों का नहीं है, बल्कि 1993 से लेकर के इस पैटर्न को ट्रेस किया गया है और उसके बाद इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि अगर दिल्ली चुनाव को इस पैटर्न के तहत फॉलो किया जाए तो ये बात पता चल सकती है कि आने वाले दिनों में किसकी सरकार बन सकती है। अब दोस्तों ये पैटर्न क्या है? दरअसल दोस्तों 1993 से ही जिस भी पार्टी को 40% से ज्यादा वोट मिले हैं उसी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। दोस्तों दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 36 है, लेकिन वोट शेयर अगर 40% नहीं है तो सरकार नहीं बन पाएगी। अब इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले 1993 के रिजल्ट्स पर एक नजर डालते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि वोट शेयर 42.8% था, सीटें करीब 49 आई थी और इसमें बीजेपी की जीत हुई थी। भाजपा के पास पूरी तरीके से 43% का जो वोट शेयर था वो था, जिस वजह से भाजपा की सरकार दिल्ली में बन पाई। और उसके 5 साल बाद जब चुनाव होता है यानी कि 1998 में, तो उस दौरान जो वोट शेयर है वो 47.8% है, यानी तकरीबन 48%। और इस दौरान सीटें जीती 52 और ये सीटें जीती थी कांग्रेस ने, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी और आने वाले 2 चुनावों में भी कांग्रेस की सरकार बनी। यानी कि साल 2003 और 2008 इन तीनों ही चुनावों में कांग्रेस का वोट शेयर अच्छा रहा और सरकार बनी। जैसे 2003 में कांग्रेस का वोट शेयर 48.1% था और सीटें 47 जीती थी। 2008 में कांग्रेस का वोट शेयर 40.3% था और सीटें 43 कांग्रेस ने जीती थी, जिसके बाद उसकी सरकार बनी। अब दोस्तों नजर डालते हैं 2015 के चुनावों में। यहां पर आप सोच रहे होंगे कि 2013 में भी चुनाव हुए थे, उसका जिक्र हम आपको बाद में बताएंगे। पहले 2015 के नतीजों पर एक नजर डालिए। वोट शेयर 54.5%, सीटें 67 आई और जीती आम आदमी पार्टी ने, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। इसके बाद साल 2020 में चुनाव होते हैं, यानी कि पिछला चुनाव सीटें आई थी 62, आम आदमी पार्टी के खाते में ये 62 सीटें गई थी और इस दौरान वोट शेयर था 53.8%, यानी तकरीबन 54% जो वोट शेयर है वो था। अब साल 2013 में जो चुनाव हुआ था उसका जो हमने यहाँ पर जिक्र है वो क्यों नहीं किया? तो दरअसल दोस्तों साल 2013 का जो चुनाव था वो ऐसा था कि किसी भी पार्टी को 40% वोट शेयर या फिर इससे ज्यादा वोट शेयर मिला ही नहीं, जिस वजह से यहाँ पर किसी की सरकार बन नहीं पाई। इस चुनाव में दोस्तों भाजपा को 33.3% वोट, आम आदमी पार्टी को 29.7% वोट और कांग्रेस को 24.7% वोट मिले थे और इस वजह से किसी भी सरकार के पास बहुमत नहीं था और सरकार इसी कारण से बन नहीं पाई। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था, लेकिन वो गठबंधन भी बहुत दिनों तक चल नहीं पाया और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा और इसी के चलते 2015 में भी चुनाव कराए गए और उस दौरान आम आदमी पार्टी जीती और 2020 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी जीती। तो दोस्तों इस पैटर्न से एक बात पता चलती है कि साल 2025 के चुनावों में जिस भी पार्टी का वोट शेयर 40% या फिर 40% से ज्यादा होगा उसी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। अब दिल्ली में मुकाबला त्रिकोणीय है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी लगातार ऐलान कर रही है, कांग्रेस लगातार ऐलान कर रही है और ये दोनों पार्टियां मिलकर भाजपा पर हमलावर भी है, तो वहीं भाजपा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर है। हालांकि भाजपा के कई नेता आचार संहिता का उल्लंघन करते पकड़े जाते हैं, कई चीजें बांटते पकड़े जाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कार्रवाई नहीं होती है। इस बात का भी जनता खूब ध्यान रख रही है और जनता देख रही है। फिलहाल दोस्तों आने वाले समय में दिल्ली में ग्राउंड पर हाल क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी के लिए यह है कि 40% वोट शेयर जिसका, सरकार दिल्ली में उसकी। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय हो वो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल
को याद से खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने परिवार वालों से और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा।